रेणु पाठक। इतना अच्छा मोटिवेट करती हैं, इतने अच्छे से इस बिज़नेस को समझती हैं, इतने अच्छे से लोगों को समझा रही हैं, प्रेज़ेंट कर पा रही हैं और हमको उनसे सीखना चाहिए कि बिज़नेस कैसे किया जाता है। तो आपका बहुत स्वागत है रेणु पाठक जी, आपका इस आज के मोटिवेशन के लिए कि हमें ये बिज़नेस क्यों करना चाहिए, क्यों लोग नेगेटिव हो जाते हैं इस बिज़नेस से, किस तरह हम पॉजिटिव रह सकते हैं? जी, रेणु जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जय आरसीएम सभी फ्रेंड्स को मेरा जय आरसीएम। नाम रेणु पाठक, एमपी रीवा से बिलोंग करती हूँ। मैं भी सीख ही रही हूँ, अभी सीखने का प्रयास जारी है, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है, जितना सीखोगे उतनी अच्छा जीतोगे। तो मैंने भी सीखने की प्रक्रिया को तेज रखा है, जितना जो यूट्यूब में और जूम ऐप में हमारे सीनियर के माध्यम से जो जानकारी मिलती है, वो सीखने की और सिखाने की। मोटिवेशन, जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि यहाँ पे जितना जरूरी एजुकेशन है उतना ही मोटिवेशन है, क्योंकि पहले लोगों को मोटिवेट किया जाता है तभी वो एजुकेशन लेने के लिए तैयार होते हैं। अगर हम सोचे कि पहले एजुकेशन देना शुरू कर दें तो पहले मोटिवेट किया जाता है, उसके बाद उनको पॉजिटिव करके एजुकेशन के लिए तैयार किया जाता है। तो इसलिए मोटिवेशन पे थोड़ा सा मेरा ज्यादा वो रहता है कि चलो पहले लोगों को लाइन पे लाए, उसके बाद तो आगे चलाना है। आज मैं अपनी बात रखना चाहूंगी। कल मैंने मोटिवेट किया था लोगों को एक अपॉर्चुनिटी, मौके के लिए बोल के, कि लाइफ में मौका एक बार आता है जिंदगी बनाने के लिए, जिसको अगर हम समझ नहीं पाते तो वो हमारे लाइफ टाइम के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा पछतावा बन के रहता है। आज मैं बात करूंगी कि जब कोई नया काम शुरू करते हैं हम, तो हमेशा उस राह में, उस सफलता के रास्ते में चलने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज तक ये चीज समझ में नहीं आई लोगों के कि वो जो समस्याएं आती हैं, वो सबसे पहले जो जंग होती है सफलता के रास्ते में, वो होती है नेचर की, यानी कुदरत से लड़ना होता है हमें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें आजमाती है। वो ये देखना चाहती है कि क्या हम उस लायक हैं या नहीं जो वो हमें देना चाहती है। तो इसी सिलसिले में आज मैं अपनी बात रखना चाहूंगी और उम्मीद करती हूँ कि अगर ये मैसेज मेरा, जितने भी लोग आज इस मीटिंग में हैं, अगर वो समझ पाएंगे तो उनकी नींव बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर नींव मजबूत होगी तो उनके सफलता के रास्ते में कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो छोटी सी स्टोरी है, लेकिन ये रियल है, स्टोरी जरूर है लेकिन ये रियलिस्टिक है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी कोई काम करते हैं हम, तो नेचर हमारा इम्तिहान लेती है, चैलेंज खड़े करती है, और जो उस चैलेंज को पार कर जाता है उसके सारे सपने पूरे होते हैं, उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी होती है। लेकिन जो लोग हार मान जाते हैं, उसके लिए फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता, जो जितना देता है नेचर उतना ही लौटाती है। ये 100% है। कुछ दिनों के पहले की बात है, एक कर्नाटक और दिल्ली का मैच चल रहा था। उस मैच में एक लड़का था जो कि 48 रन पे रन नॉट आउट था। दूसरे दिन उसको खेलने जाना था, लेकिन रात में कॉल आता है उसकी मम्मी का कि तुम्हारे पापा एक्सपायर हो गए। अब इस बात से उस लड़के के दिमाग में कैसा असर हुआ होगा कोई सोच सकता है। लेकिन उसने उसके बाद भी उसने अपने कोच को फोन किया, उससे पूछा कि ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या करूं। उसके कोच ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारे सामने तुम्हारा कैरियर है, तुम्हारा देश तुमको बुला रहा है, तुम्हारी टीम तुमको बुला रही है, तुम्हारे सपने तुम्हारे सामने हैं, लेकिन फिर भी डिसीजन तुम्हारा है, क्योंकि जो कुछ भी होना था वो तो हो गया। अब उस इंसान के दिमाग में कैसा रहा होगा उस टाइम पे, कैसी वो फीलिंग रही होगी। लेकिन फिर भी नेचर ने उनका कहीं ना कहीं आजमाने के लिए, उनको प्रूव करने के लिए अपने आप को इतनी बड़ी प्रॉब्लम सामने रखी, और उस इंसान ने अपने सपने को, अपने करियर को और अपने देश को, सबको नजर में रखते हुए दूसरे दिन का मैच खेला, और 96 रन पे नॉट आउट होके उन्होंने, उसके बाद वो गए और अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में उन्होंने शामिल होके और वो सारी चीजें पूरी की। वो है विराट कोहली। ये सच्ची घटना है। विराट कोहली आज अगर उनके पास नेम है, फेम है, पैसा है, पहचान है, तो क्यों ना हो। कितनी बड़ी उन्होंने अपने आप में कितना बड़ा त्याग दिया, बलिदान दिया। कोई भी होता एक नॉर्मल इंसान, उस टाइम पे वो टूट जाता, उसके पास तब दिमाग नहीं होता कि वो क्या करे क्या ना करे। तो ऐसे ऐसे नेचर हमें आजमाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये जो पुराने, मतलब आज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पहले से भी चला आ रहा है। आप देखेंगे कि जब भी प्रकृति हमें लोकप्रिय बनाना चाहती है, हमें नेम फेम देना चाहती है,
हमें कुछ बड़ा देना चाहती है तो वो हमें बहुत ठोक बजा के वो देखती है कि हम उस लायक हैं या नहीं। पहले की बात करें, सूरदास जी लोग बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत जाने माने कहीं ना कहीं रचयिता हैं, तो वो अंधे हैं, प्रकृति ने उनको भी आजमाया, उनसे भी कुछ छीना, उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ दिया, आज वो लोकप्रिय है, तो ऐसे नहीं हो गए हैं। बात करते हैं भगवान रामचंद्र की। रामचंद्र जी का सुबह क्या होना था, उनका राज तिलक होना था, और वहां पे क्या हुआ कि रात भर में सारी काया पलट हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं जब उनका ये घोषणा हुई कि रामचंद्र जी का तिलक होना है, राज तिलक होना है, तो स्वर्ग में सभी देवताओं की मीटिंग हुई कि इन्होंने तो कहा था कि हम आप लोगों के लिए जन्म ले रहे हैं, आप लोगों के लिए, हम आप लोगों को उद्धार करेंगे, रावण का वध करेंगे, और अगर इनका राज तिलक हो जाता है तो ये तो राजगद्दी संभालने लगेंगे, तो हम लोगों का उद्धार कौन करेगा। तो वो स्वर्ग में उनकी सारी परेशानियों का जो अपनी मीटिंग बिठाते हैं देवता सारे मिलके, तो ये होता है कि सरस्वती माता के पास जाएं और उनसे समाधान का कहीं ना कहीं से उपाय खोजें। सरस्वती माता से जब कहा जाता है तो सरस्वती माता कहती हैं चलो देखते कुछ करते हैं, और वही मंत्रा के जाके दिमाग में बैठ के उनकी बुद्धि को फेर के, मंत्रा बदनाम जरूर हुई, लेकिन जो भी था ये सब देवताओं का, ये प्रकृति का किया हुआ था कि बुद्धि फेर के उन्होंने मंत्रा के मुंह से निकलवाया, और 14 वर्ष का वनवास हुआ रामचंद्र जी को। अगर रामचंद्र जी कहीं वही राज तिलक हो जाता तो एक युवराज राम बन के रह जाते, लेकिन जब 14 वर्ष के वनवास के बाद वो लौटे रावण का वध करके, तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी थे। कहने का मतलब है साथियों कि जितना ज्यादा स्ट्रगल लाइफ में आता है, जितना ज्यादा संघर्ष आता है, आपको जितना ज्यादा संघर्ष आ रहा है, आप खुश होइए, क्योंकि प्रकृति आपको आजमा रही है। एक 50,000 की जॉब के लिए हमें इंटरव्यू देना पड़ता है, अगर लाख रुपए की जॉब चाहिए तो उससे बड़ा इंटरव्यू होता है, उससे टफ होता है, और अगर उससे ज्यादा की अगर जॉब चाहिए तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन पे कंपटीशन होता है। तो अगर लाइफ हम इतना कुछ देने के लिए कुदरत चाहती है तो हमें ऐसे नॉर्मल दे दे तब तो फिर हो गया, हम उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे। तो बहुत कुछ खोना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, और इस सिस्टम में जिसने भी अपने आप को प्रूव किया है आज की डेट पे भी वो सक्सेस है, उसके पास सब कुछ है। आप देखिए दिनेश चौधरी जी 10वीं 3 बार फेल हैं, मुकेश कोठारी जी को देखिए, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको ठीक से बोलना तक नहीं आता, इस सिस्टम में आज जो बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने संघ आपको प्रूव किया है, तो हम तो नॉर्मल इंसान हैं। तो जब भी आपको ना मिले, लोगों से आपको इग्नोरेंस मिले, वो आपकी बात ना सुने, या आपकी टीम आपकी बात ना माने, या कुछ भी करके ऐसी मुश्किलें आती हैं, तो आप समझिए जितना ज्यादा मुश्किल, जितना ज्यादा संघर्ष, उतनी बड़ी कामयाबी होगी। और जब जब शानदार कामयाबी आनी होती है तो यकीन मानिए मुश्किलें भी बहुत आती हैं, क्योंकि ईश्वर को पता है कि कौन कितना दूर तक जाएगा, और जितना दूर तक जो जाता है उसको उतना ही यहाँ पे हासिल होता है। लोग ब्लेम करते हैं लेकिन अपनी कमी को नहीं देखते, और मैंने इस चीज को आजमाया है, ये मेरी फीलिंग्स है, मैं सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करती, जो मेरे अंदर से आता है मैं वही आप लोगों के सामने अपनी बात रखती हूँ, क्योंकि दिल से निकली बात ही दिल तक जाती है। मैंने इस संघर्ष को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है, स्ट्रगल पीरियड में मैं भी हूँ, पर बहुत अच्छा लगता है जब स्ट्रगल आता है, थोड़ा डिमोटिवेशन होता है लाइफ में, लेकिन एक चीज आपको जब ये समझ में आ जाती है कि आपके सही रास्ते पे चलने का ये कहीं ना कहीं एक एक कह सकते हैं इशारा है। जब तक सही रास्ते पे आप नहीं चलते आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता, अगर मुश्किलें आ रही हैं तो आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लोग कहीं डिमोटिवेट करेंगे, क्योंकि अगर रास्ता ही सही नहीं है तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। लोग प्रिय बनना है, अपने आप को कहीं ना कहीं नेम फेम शोहरत लेना है, तो आपको प्रूव करना है, ईश्वर ने दिया है आपको मौका। अब ये आपके ऊपर है कि आप आजमाना, उसका जो देखना चाह रही है कुदरत वो आप करना चाहते हैं, या फिर आप घर पे बैठना चाहते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, जैसे अरुणिमा सिन्हा, अगर नाम सुना होगा सभी ने, उनके दोनों पैर कट चुके हैं, उन्होंने फिर भी एवरेस्ट की फतह, एवरेस्ट पे चढ़ाई की। आप सोच सकते हैं एक नॉर्मल इंसान कर सकता है ऐसा? नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया है, वो भी तब जब उनके दोनों पैर नहीं थे, और ईश्वर ने उसके कुछ ही महीनों पहले उनके पैरों को काट दिया था, क्योंकि वो उनको लोकप्रिय बनाना चाहती थी, एक एग्जाम्पल के तौर पे लोगों के सामने लाना चाहती थी कुदरत। इसीलिए जो अपने आप को प्रूव करता है उसे सफलता मिलती है, और अगर जो अपने आप में टूट जाता है उसके हाथों में कुछ भी नहीं होता। और मैं भी उसी रास्ते पे हूँ, और सभी फ्रेंड्स से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मोटिवेशन बहुत जरूरी है, लेकिन रियल लाइफ में
अपने आप को प्रूव करने के लिए आप हमेशा तैयार रहें, और अचीवमेंट आती कैसे नहीं है ये तो आप ईश्वर पे छोड़ दें, कर्म तो करें। थैंक यू मैम। जय हरिसम, एक लाइन और कहूंगी कि संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। थैंक यू। जय आरसीएम। जी बहुत 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 धन्यवाद रेणु जी, और बहुत सारी क्लैपिंग, बहुत सारी क्लैपिंग। सच में जब आप बोलती हैं तो मन करता है सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें, और इतना अच्छा आप बोलती हैं। जितने भी एग्जाम्पल दिए बिल्कुल बहुत अच्छे एग्जाम्पल, और बिल्कुल सही रियल एग्जाम्पल जी ने दिए। और उन्होंने एक बात इन सब का निचोड़ है, अगर परेशानी आपके जीवन में आ रही है या इस बिजनेस को लेकर आ रही है तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पे हैं। अगर परेशानियां हैं तो सही रास्ते पे हैं, उन परेशानियों में से ही आपको रास्ता बनाना है। जिस दिन आप उन परेशानियों को खत्म करके आगे निकलेंगे तो आपके पास नेम होगा, फेम होगा, और बहुत सारी दौलत, बहुत सारी शोहरत आपके पास होगी। लेकिन वो कठिनाइयां आपको पार करनी है, वो आपके जीवन में आ रही है तो भगवान का धन्यवाद दीजिए। वो आपको एक कहते हैं ना कठिन परिस्थिति में डालते हैं, तो वो इसलिए डालते हैं कि भगवान को पता है ये इससे पार निकल जाएंगे, इसमें इनमें ये काबिलियत है इस परिस्थिति से पार निकल जाने की। तो अपने आप को प्राउड महसूस कीजिए। अगर परेशानियां आ रही हैं तो अपने आप पे कि हम इस लायक हैं, कि भगवान ने हमें इस लायक समझा कि हम इस परेशानी से निकल सकते हैं। और दुनिया में ऐसी कोई परेशानी है ही नहीं जिसका हल ना हो। हमें अपना धैर्य रखना है, अच्छे से सीखना है, समझना है, इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है। जो लोग आज आपको ये कह रहे हैं कि आपका डिसीजन गलत है, उन लोगों को आपको गलत साबित करना है, इसमें कामयाब होके दिखा के। तो ये आपका डिसीजन है, तो आप इसको अच्छे से इसको पूरा कीजिए। और इस बिजनेस में आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको सीखना है, सिखाना है, और सिखाने वाले बनाना है। जो सोनम जी ने कहा था लर्न टीच या डुप्लीकेट का बिजनेस है, इस बात को समझ जाए। आप जैसा कर रहे हैं वैसा ही अपनी जो टीम बना रहे हैं ना, उनमें वैसा ही डालना, बीज रोपना शुरू कर दीजिए। और वो कहाँ से होगा? आप इन मीटिंग्स में उन्हें बैठाइए। जब वो मीटिंग में आएंगे, सुनेंगे, तो ये मीटिंग एक थर्ड पार्टी का काम करती है। ये थर्ड पार्टी का काम करती है। जब इतने लोगों को सुनते हैं ना बैठ के, तो कहीं ना कहीं पता नहीं कौन सा पॉइंट उनको टच कर जाए, कौन सा पॉइंट उनको अच्छा लग जाए, कौन सा पॉइंट उनके जिंदगी में नया मोड़ लेके आए, वो शायद आप ना उनको बता पाए, यहाँ से वो सीख जाए। तो यहाँ इन मीटिंग्स में बैठाएं। देखो उनको घर बैठे मीटिंग्स मिल रही हैं, तो सिर्फ आपको लाना है मीटिंग्स में लोगों को। उसके लिए भी थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। आज का जो सच में बहुत अच्छा जितना भी प्रेजेंटेशन हुआ, चाहे वो प्लान हो, प्रोडक्ट हो, 6 बेसिक हो, और जो मोटिवेशन हो, और 8 कोर स्टेप जो सोनम ने बताए, सारे ही बहुत 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 माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छे से आप सीख रहे हैं। और ऐसे सीखते रहें, और सीखना कभी बंद ना करना। बस यही एक हमारी आपसे अनुरोध है। ये हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप करिए, कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन एक अनुरोध है, सीखना बंद मत करना। जी, हमारे बीच लक्ष्मी जी हैं, आज की मीटिंग पे व्यू देंगी। जी जी लक्ष्मी जी। आप सभी को जय आरसीएम। मैं लक्ष्मी चौधरी भोपाल से हूँ। आज का कार्यक्रम वाकई में बहुत अच्छा है। अगर कहने की बात कहें तो शब्द नहीं है, इतना अच्छा कार्यक्रम रहा। सबने बहुत अच्छे कार्यक्रम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, जय भारत। जी जी, जय आरसीएम मैम, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत मतलब ये जो मीटिंग है ना, बिल्कुल एक अपनापन है इस मीटिंग में। सब लोग ऐसे लगते हैं कि अपने ही हैं। तो हमारे बीच रेखा शिवंकर जी हैं, आज की मीटिंग पे व्यू दें मैम। बहुत धन्यवाद अर्चना जी। आज की मीटिंग सही में एक पारिवारिक मीटिंग हुई, और जिस तरह से प्रेजेंटेशन से लेके 6 बेसिक, 7 कार्डिनल और 8 कोर स्टेप्स की ये जो जानकारी दी गई है,
तो ये जो अब हमारा सफर है यहाँ पर, जो हम यहाँ इस सफर के लिए बैठे हैं, खासकर डायमंड के लिए, तो जिस तरह से आज 6 बेसिक बताए और 7 कार्डिनल और 8 कोर स्टेप, ये टोटल होते हैं 21। और जब हम डायमंड की पिन पे भी जाते हैं तो ये 21वां लेवल होता है। सो अगर हम हमारे जिंदगी में 6 बेसिक और 7 कार्डिनल और 8 कोर स्टेप्स अगर हम ये रट लेते हैं या हमारे अंदर यानी हमारे अंदर ये बसा लेते हैं, तो जरूर हम एक दिन डायमंड की पिन अचीव करेंगे और हम भारत की नारियां गर्व से कह सकेंगे कि ये बेटियों का जो जिस तरह से 7 कार्डिनल की बताए, मैं सुन के इतना अपने आप को ये समझ रही थी धन्य कि हमारे भारत की बेटियां, और हम यहाँ पर एक भारत का इतिहास रचने के लिए 1 से 2 बजे के बीच में बैठे हैं। सो हमारा एक दिन बहुत बड़ा नाम होने जा रहा है और उसमें अर्चना मैडम का विशेष बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि वो जो जिस तरह से होस्ट कर रही है और हमें मोटिवेशनल दे रही है, तो इनमें बहुत बड़ा रोल है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू अर्चना मैम। ओवर टू अर्चना मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। और बिल्कुल सही कहा रेखा जी ने कि हम ये जो मीटिंग है ये डायमंड तक पहुंचने का एक रास्ता है। अगर आप इस मीटिंग को हमेशा सुनते रहें, इसमें अपनी टीम को बैठाते रहें, लाते रहें और आगे बढ़ते रहें, तो बिल्कुल आप डायमंड तक बिल्कुल पहुंचेंगे। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। हमारे बीच माधुरी चंद्रवंशी जी हैं। जी माधुरी जी, अपना व्यू दें आज की मीटिंग। को मेरा नमस्कार। आज का मीटिंग तो बहुत ही जबरदस्त रहा और मैं खास आज टीनेजर बच्चों का मीटिंग है करके बैठी थी और बात करने का मौका नहीं मिला, मैंने खुद ले लिया मैडम से। थैंक यू अर्चना मैम, आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। और लक्ष्मी मैम तो बहुत ही अच्छा बोलती है, उनका तो कहना ही नहीं, हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं। ऐसा मत बोलिए मैडम, आप सब बोल लेते बहुत अच्छा। रेखा शिवंकर मैम भी बहुत अच्छे बताती है, वो तो बहुत लीडर है और टीचर भी है। खास करके अर्चना मैम, आप इतनी अच्छी मीटिंग चलाती है, आपको बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं 2-3 भी मीटिंगें ज्वाइन करती हूँ, पर मुझे यही मीटिंग लाइक करती है, जो आगे बढ़ाने में सपोर्ट करती है। जैसे हम आरसीएम की जो लेडीज मीटिंग चलती है, उसमें हम सभी को दिल खोल के बात करने का, और जो हम परिवार के साथ में जो मिलजुल कर अपने दुख सुख की बातें करते हैं, वो आरसीएम की मीटिंग में हम कर सकते हैं। वैसा जेंट्स मीटिंग में नहीं होता और बड़े लीडरों की मीटिंग में भी नहीं होता, क्योंकि हम बिजनेस की भी बातें कर सकते हैं, दुख सुख की बातें कर सकते हैं। और सभी का मोटिवेशन, रेनू मैम ने भी बहुत अच्छा मोटिवेशन देती है। उनको देख के तो हमें एग्जाम्पल ही मिलता है और कुछ करने की प्रेरणा भी मिलती है। क्योंकि 3 साल से मैं 3 महीने हो गए यह एक रूम में अपना स्टूडियो बना के बैठी हूँ। हमारे यहाँ घर का भी काम चल रहा है। बहुत अच्छा धन्यवाद। आरसीएम की मीटिंग 3 महीने से लगातार सीख रही हूँ। अब लगता है मैं जल्दी ही बाहर निकल पड़ूंगी और बिजनेस भी डेवलप करूंगी मैं। थैंक यू मैम। जय आरसीएम। मुझे भी प्लान देने का मौका दीजिए मैम। बिल्कुल मिलेगा शुभांगी जी, आपको प्लान देने का मौका बिल्कुल मिलेगा, सभी को मिलेगा। तो जो शुभांगी जी ने बोला कि ये मीटिंग बहुत हम एक दूसरे को बिल्कुल एक परिवार की तरह मानते हैं, एक परिवार की तरह हो गए हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाने का ये मंच हमें मिला है। तो एक दूसरे को हम सपोर्ट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें और आगे बढ़ने में उनकी मदद करें। और ये जो बहाव आता है ना मन में, मदद वाला या किसी को सपोर्ट करने वाला, ये हर किसी के मन में होता है लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन आरसीएम बिजनेस में आने के बाद ये हमें बहुत अच्छे से करने को मिलता है। किसी का सपोर्ट, किसी की मदद, किसी को आगे बढ़ने का मौका देना, ये इस बिजनेस का सबसे खूबसूरत चीज जो ये है। और वाकई में, और हम बेटियां किसी से कम नहीं है, अपने मन में ठान लीजिए। बेटे क्या होता है बेटे, और क्या कर सकते हैं बेटे जो बेटियां नहीं कर सकती। तो हम सभी बेटियों के लिए बहुत शुभकामनाएं। जितनी भी आज प्रेजेंटेशन जिन बेटियों ने दिया है वो बहुत आगे जाने वाली हैं, बहुत अच्छे से सिस्टम को सीख रही हैं। अगर बेटे होते तो इतनी जल्दी, देखो जेंट्स मीटिंग चलती है, एक बात मैं आपको बता दूं,
हाँ 3-3 महीने हो गए जेंट्स सुनते हैं, लेकिन जो लेडीज कैचिंग पावर लेडीज में और बेटियों में है ना, वो जेंट्स में है ही नहीं। वो इतनी जल्दी सीख ही नहीं पाते, इतना अच्छा वो बोल ही नहीं पाते। तो वो हमारे अंदर है, प्राउड कीजिए अपने आप पर। हम बेटियों में है वो बात कि वो हम बहुत अच्छे से बोलते हैं और बहुत अच्छे से सीखते हैं और बहुत अच्छे से इस बिजनेस को करेंगे। ये अपने मन में बिल्कुल ठान लीजिए। और बहुत 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 धन्यवाद सभी का इस मीटिंग में आने के लिए।